एक टीचर अच्छा टीचर कब बनता है आपके हिसाब से? अच्छा टीचर कब बन सकता है? व्हेन ही डिलीवर्स द बेस्ट कंटेंट टू द स्टूडेंट एंड ही टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। आखिर ऐसा क्या था जो आपको लगा कि अब ऐसे सेटअप पे आए, ऑनलाइन और ऑफलाइन साथ में पढ़ाना शुरू कर दें? क्योंकि क्या होता है कि अधिकतर हम लोग देखते हैं 12th स्टैंडर्ड के बाद अभी इंडिया में आप देख रहे हैं ऑनलाइन इज़ अ वेरी बूमिंग मार्केट। और दूसरा क्या है कि ऑफलाइन हर बच्चा यहाँ आना प्रीफर करता नहीं है गांधीनगर। टीचर्स हैज़ टू बी नॉट टू बी स्टैटिक, ही हैज़ टू बी डायनामिक। और उसका नेचर ऐसा होना चाहिए कि लर्निंग उसको कभी भी खुद लर्न करना वो स्टॉप नहीं करना चाहिए। ही हैज़ टू बी अडॉप्ट लर्निंग थ्रू आउट हिज टीचिंग करियर। पहले इनिशियली क्या होता था कि ऑब्वियसली कोई भी फैकल्टी ऑफलाइन पढ़ाता है उसको हिचकिचाहट तो होती है ऑनलाइन आने में। इट इज़ वेरी टफ टू अडॉप्ट। करेक्ट। स्लोली हम लोग अडॉप्ट करने लगे। वी हैव स्टार्टेड विद Zoom, वी हैव स्टार्टेड विद iPad, दो वीडियो को ओवरलैप करना। बट दिक्कत क्या आ रही थी कि कौन सा माइक यूज़ करे, सामने वाले को इको आ रहा है। वो इनिशियली फेज पे हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, पर मेरे हिसाब से वो नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। और मेरा यही कहना है कि एक मैंने थॉट पढ़ा था, आइडिया इज वर्थलेस अंटिल एग्जीक्यूटेड। आपके दिमाग में तो 10 थॉट आ रहे हैं, बट व्हाट आई सी इज फॉर यू एग्जीक्यूट और उसके बाद वे बनते जाएगा। टीचर्स टॉक की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरे साथ में एक टीचर के साथ साथ एक मेरे अच्छे दोस्त भी है जिन्हें मैं 2 साल से जान रहा हूँ। और इन 2 साल की जर्नी जो मैंने उनकी देखी है, मुझे लगा कि एज अ फ्रेंड मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि आज वो इस प्लेटफॉर्म पर आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और मुझे लगता है कि सर के एक्सपीरियंस को आप जब देखोगे ना तो लिटरली आपको समझ में आएगा कि एक टीचर अगर टेक्नोलॉजी को सही तरीके से अडॉप्ट करता है तो वो कहाँ पहुँचता है। तो थैंक यू सो मच अक्षय सर, आपने हमें ज्वाइन किया, अपना समय दिया, और थैंक यू सो मच इतना अलग स्टूडियो। आई एम थैंकफुल टू यू एज वेल कि आप इंदौर से यहाँ तक गुजरात आए। और सर आपकी जर्नी मुझे खींच लाई, आपके स्टूडियोज मुझे खींच लाए, और जो टेक्नोलॉजी को लेके आपकी जो चाह है मुझे यहाँ तक खींच लाई। मुझे अक्सर ऐसा लगता है मेरे साथ आपका भी इसमें बहुत ज्यादा योगदान है। सर ये आपका बड़कपन है। जब स्टार्ट किया था पहली बार तो पहले आपको ही कांटेक्ट किया था कि सर कि देख लीजिए यहाँ पे वीडियो एडिटिंग करनी है, लेक्चर्स लेने। नहीं, मैं मजे में यहाँ पे अपने ऑडियंस को एक बात बताना चाहूँगा। मुझे याद है सर, आफ्टर कोविड की ये बात है, जब सर ने अपना कोचिंग स्टार्ट किया था और कुछ ही बच्चे थे उस टाइम पे, तब मुझे एक टीचर का फोन आता है। उसी टाइम पे हमने नया पैटर्न स्टार्ट किया, थोड़े फेमस हम भी हो गए, तो हमने सोचा कि अब स्टूडियो सेटअप करेंगे तो कंसल्टेंसी लेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उस समय पर सर जब ग्रोइंग स्टेज पे थे और बहुत बड़ा कुछ नहीं था, उस समय सर ने शायद गांधीनगर में मुझे पहली बार बुलाया वाया फ्लाइट। स्टे का पैसा दिया और मेरी कंसल्टेंसी भी दी। मुझे कोई वो नहीं है, पर उस समय पर अक्सर मुझे बुलाया करते थे, स्टडी IQ के फाउंडर्स ने बुलाया था और ऐसे था। और पहली बार किसी ऐसे टीचर ने जो अपने बेसिक से स्टार्ट कर रहा है जर्नी को, तो सर मैं समझ सकता हूँ कि आपने इस टेक्नोलॉजी को क्या रिस्पेक्ट दी है, और आप जैसे टीचर है तो हम जैसे इन्फ्लुएंसर बन पाए, अदरवाइज हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था। सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा, आखिर ऐसा क्या था जो आपको लगा कि अब ऐसे सेटअप पे आए, ऑनलाइन और ऑफलाइन साथ में पढ़ाना शुरू कर दें? क्योंकि क्या होता है कि अधिकतर हम लोग देखते हैं 12th स्टैंडर्ड के बाद अभी इंडिया में आप देख रहे हैं ऑनलाइन इज़ अ वेरी बूमिंग मार्केट। और दूसरा क्या है कि ऑफलाइन हर बच्चा यहाँ आना प्रीफर करता नहीं है गांधीनगर। सो हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी बच्चों को देनी है कि गांधीनगर से ही टीचर पढ़ाए और ये ब्रॉडकास्ट हो हर कॉर्नर ऑफ गुजरात पे, ताकि हर कॉर्नर के बच्चे गुजरात के यहाँ गांधीनगर आने की ज़रूरत नहीं है और पढ़ सकते हैं। सो वी केम अप विद अ टेक्नोलॉजी हाइब्रिड कि यहाँ ऑफलाइन की फील ऑनलाइन में ही आए। बट आप ये नहीं मानते कि बच्चे को वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, बच्चे को वो 1-to-1 टच नहीं मिलेगा, तो कैसे वो सक्सेस हो पाएगा? कोई सक्सेस स्टोरी या प्रूवन कुछ चीजें हैं आपके पास में सर? नहीं, वो तो हम लोग ने ऐसी अभी इतने PTZ कैमरा यूज कर रहे हैं, हम लोग डिजिटल पैनल यूज कर रहे हैं, 3-4 कैमरे के व्यूज ऐसे रख रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि
बच्चों को ऐसी कोई दिक्कत आएगी कि लोनली फील हो, अकेले क्लासरूम का फील नहीं हो, वैसा कभी नहीं हो सकता। तो डाउट क्लियरिंग सेशन को कैसे मेंटेन किया सर आपने? डाउट क्लियरिंग सेशंस कैसा होता है कि पहले चैप्टर वाइज टेस्ट के बाद बच्चे पूरे एप्लीकेशंस में चैट्स पे डालते हैं। और अभी तो जैसे हम लोग ने रिसेंटली इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में तो क्या किया, वो कैमरा ही कोई शिफ्ट किया वहाँ पे बच्चे के पास। ओके। तो बच्चे जैसे आते हैं 1-to-1 सेशंस के लिए, तो वहाँ बच्चे ही जो ऑनलाइन देख रहे हैं, तो ऑनलाइन बच्चा भी देख रहा है कौन डाउट पूछ रहा है करके। ऑलराइट, तो मतलब आपने इंटरव्यू सेशन को इस तरीके से रखा कि डाउट क्लियरिंग सेशन बच्चों के साथ तो रखा ही रखा। जैसे इंटरव्यू में क्या होता है कि मैं बच्चों को पहले से बोलता हूँ कि ये सब्जेक्ट प्रिपेयर करके आओ। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि बच्चों को सर्टेन क्वेश्चंस इम्प्रॉम्प्टू पूछ लेता हूँ। तो इसमें काफी बच्चे होते हैं जो विजुअलाइज करते हैं और देखते हैं कि बच्चे क्या बोल रहे करके। अब ऑनलाइन में क्या होता है कि जूम में कर लिया तो एक बच्चे को इसे अनम्यूट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि क्लासरूम में ही बच्चों को बुलाया और कैमरा को इस तरीके से हमने एडजस्ट किया कि जब वो बच्चे को क्वेश्चन मैंने पूछा तो कैमरा वो साइड गया और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे वो भी उसका फेस एक्सप्रेशन सब चीज देख रहे हैं। तो कैसे कैसे शुरुआत हुई सर होलिस्टिक एकेडमी की? मतलब थोड़ा सा जल्दी से खत्म कर लेते हैं इसको, इस पॉइंट को, कि मुझे लगता है कि वो मुझे भी जानना बहुत जरूरी है। एक्चुअली क्या था, मुझे एज एन कि विजनरी इन एजुकेशन आई वांट टू इम्पार्ट समथिंग विच इज, हम लोग क्या है कि मेरा मेन इंटेंशन क्या है कि गुजरात में क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट करना। क्वालिटी के साथ साथ हम ऐसी चीज को लेके आए कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी टेक्निकल चीजों में हो। तो हमने क्या किया कि यस, आई वाज एन एजुकेटर इन अदर इंस्टीट्यूट एज वेल। ओके। एंड देन आई थॉट आई शुड स्टार्ट एंड कम विद माय ओन वेंचर। तो कैसे कैसे गट्स आए सर इस चीज के कि एक टीचर आज की डेट में भी अगर एक इंस्टीट्यूट का पार्ट है और उसे लगता है कि उसमें वो कैपेबिलिटीज है कि ही कैन ग्रो विथ योर ओन बिजनेस, तो वो कैसे कैसे आ सकता है सर? मतलब वो कैसे अडॉप्शन आना चाहिए उस चीज का? इफ ही फील्स लाइक कि माय टीचिंग इज गुड एंड ही फील लाइक कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मेरे जो थॉट है या फिर मेरे जो कंटेंट है और मुझे हर जगह फैलाना है, तो तो एक टीचर अच्छा टीचर कब बनता है आपके हिसाब से? अच्छा टीचर कब बन सकता है? व्हेन ही डिलीवर्स द बेस्ट कंटेंट टू द स्टूडेंट एंड ही टेक केयर्स ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। मेरे हिसाब से मैं किसी 9 CGPA को ऑफिसर बनाऊं, वो आई एम नॉट अ गुड टीचर। बट यहाँ की कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी जहाँ पे बच्चे ने 50% या 60% पे एडमिशन लिया हो 1200 के बाद, और वो बच्चा भी एक सपना देखे कि मैं ऑफिसर बनूं, जिसका बेसिक्स बिल्कुल भी नहीं क्लियर हो, और वो हम लोग के पास आए और अपना बेसिक्स क्लियर, फाउंडेशन क्लियर करने के बाद एक ऑफिसर बने, तब मैं I am say that I can genuinely say that I am a very good teacher. So it means ये बहुत क्लियर है कि एक टीचर का असेसमेंट उसके स्टूडेंट के रिजल्ट के बेसिस पे होता है। Yes, yes, yes. तो मतलब आप जब किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे थे तो वहां पर आपने अपने आप को एनालिसिस किया था इस बेसिस पे कि आपके स्टूडेंट जो वहां पढ़ रहे हैं और आपसे पढ़ रहे हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं? Yes, yes. क्योंकि एज अ टीचर व्हाट आई सी इज एक डायनामिसिटी होनी चाहिए। एक टीचर कभी भी क्या बोले कि एक स्टिक नहीं होना चाहिए कि बस मैं इतना ही पढ़ाऊं। उसको हर वे में, जैसे नए नए पेपर्स आ रहे हैं, नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, नए नए चीज़ें जो इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि हर 2-2 साल में पेपर पैटर्न में कुछ चेंज आता है, पेपर के क्वेश्चंस पैटर्न में कुछ चेंज आता है, लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कभी कभार स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से टीचर्स हैज़ टू बी नॉट टू बी स्टैटिक, ही हैज़ टू बी डायनामिक। और उसका नेचर ऐसा होना चाहिए कि लर्निंग, उसको कभी भी खुद लर्न करना वो स्टॉप नहीं करना चाहिए। ही हैज़ टू बी अडॉप्ट लर्निंग थ्रू आउट हिज टीचिंग करियर। सर होलिस्टिक एकेडमी आपने कोविड के पहले स्टार्ट करी और उसके बाद में जब आप शायद डेमो लेक्चर ही दे रहे थे उस समय पर, और कोविड आया, होलिस्टिक एकेडमी बंद हो गई अदर एकेडमी की तरह। तो मतलब वो क्या थॉट था कि अब ऑनलाइन तो आए आप, क्योंकि सब आ रहे थे ऑनलाइन आ रहे थे, पर आपको भरोसा था कि वो ग्रो कर जाओगे आप, तो उसके पीछे क्या हुआ, वो इंसिडेंट्स क्या थे इस तरीके से? पहले इनिशियली क्या होता था कि ऑब्वियसली कोई भी फैकल्टी ऑफलाइन पढ़ाता है, उसको हिचकिचाहट तो होती है ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन आने में। इट इज वेरी टफ टू अडॉप्ट। करेक्ट।
स्लोली हम लोग अडॉप्ट करने लगे. वी स्टार्टेड विद जूम, वी स्टार्टेड विद आईपैड, वो वीडियो 2 वीडियो को ओवरलैप करना. बट दिक्कत क्या आ रही थी कि कौन सा माइक यूज करे, सामने वाले को इको आ रहा है. वो इनिशियली फेज पे हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, पर मेरे हिसाब से वो नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए. सो व्हाट आई फील इज इनिशियली तो फंबल होते हैं कि अडॉप्ट कैसे करें. देन ऑब्वियसली लिटिल बिट ग्रज तो होना चाहिए. और एक बार जैसे हम लोग कूद गए ऑनलाइन में, देन वी हैव नेवर सीन बैक. हम लोग ने पीछे देखा ही नहीं. स्लोली हम इसमें अपग्रेड करते गए. तो अभी तक कितने स्टूडेंट्स आपने इन 4 सालों में पढ़ा लिए सर? हमने 4 साल में तकरीबन 7,000 बच्चे पढ़ाए. उसमें से ओवरऑल हमने 4 इयर्स में 700 प्लस ऑफिसर्स. ये इसमें से कुछ ऐसे पैसे देके या गिफ्ट देके कुछ खरीदे तो नहीं है? नहीं बिल्कुल भी नहीं. नहीं, ये रियलिटी है. देखिए, मैं आपको हमेशा से एक चीज़ कहता हूँ, और ऐसे टीचर्स को मैं अपने प्लेटफॉर्म पे इसीलिए लेके आता हूँ कि आपके रिजल्ट ही आपको ब्रांड बनाते हैं. मतलब गांधीनगर की बात करूँ या गुजरात की बात करूँ, और सिविल सर्विसेज में सिविल इंजीनियरिंग में अगर बच्चा तैयारी करके कुछ पोस्ट लेना चाहता है तो उसके मन में होलिस्टिक एकेडमी हमेशा होती है. दिस होलिस्टिक एकेडमी इज देयर फर्स्ट थॉट. एग्जैक्टली. तो ये कैसे हो पाया? ये जस्ट बिकॉज किसी मार्केटिंग के दम पे या किसी वीडियो के दम पे. सर के यूट्यूब पे सब्सक्राइबर भी बहुत कुछ ऐसे नहीं है कि एकदम से कोई वीडियो चल के वायरल हो गया. तो सर यूट्यूब चालू फुल फ्लेजेड चालू किया ऑलमोस्ट लास्ट 1 साल से. 1 साल से मतलब 1 साल में सर के एक ऑन एन एवरेज 15,000 सब्सक्राइबर है, राइट? Yes. 15,000 सब्सक्राइबर है, और एक छोटे निश में 15,000 होना बहुत बड़ी बात है. क्योंकि अभी हमने ग्रो हम सीखते गए. यस, यूट्यूब इज आल्सो गुड प्लेटफॉर्म. क्योंकि पहले क्या होता था, हम लोग ऑफलाइन फैकल्टी थे, हम लोग यूट्यूब को बहुत नेग्लेक्ट करते थे. करेक्ट. तो हम लोग ने 3 साल तो यूट्यूब पे बस सिर्फ बैच लॉन्चिंग के आपको वीडियो दिखेंगे, या फिर आपको वीडियो दिखेंगे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम पे. आपको टीचिंग का कोई वीडियो नहीं दिखेगा. नेक्स्ट लाइक फ्रॉम पास्ट आई गेस 1 ईयर आपको वीडियो दिखेंगे टीचिंग के. रिजल्ट कैसे आपकी मार्केटिंग में हेल्प करते हैं अगर आपने सही रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिए मेहनत करके? तो इनिशियली तो जो रिजल्ट आया, वी हैव नॉट मार्केटेड मच. जो बच्चे सिलेक्ट हुए, 350 वैकेंसी थी, उसमें 150 बच्चे सिलेक्ट हो गए कोविड के बाद. क्या बात है. तो वो ही बच्चे, क्योंकि व्हाट आई बिलीव इज माउथ पब्लिसिटी इज वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग. करेक्ट. और वो ही बच्चे और दूसरे को रेफरेंस देके हॉलिस्टिक में बच्चे भेज रहे हैं. ग्रेट. और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में गांधीनगर में आपने एस्टेब्लिशमेंट की सोची थी, तो बहुत सारे स्टेबल प्लेयर भी थे, उनसे कैसे फाइट कर पाए सर? फाइट तो नहीं, हम लोग व्हाट आई बिलीव इज इट इज मी वर्सेस मी. सो व्हाट आई थॉट इज, मैं ज्यादा एनवायरमेंटल स्कैनिंग नहीं करता हूँ. ओके. बट व्हाट आई डू इज आई इम्प्रूव माई सेल्फ. कि हम लोग होलिस्टिक एकेडमी को कैसे इम्प्रूव करें, जो यहाँ फैकल्टी आ रहा है वो कैसे इम्प्रूव करे, कंटेंट को कैसे इम्प्रूव करे. क्यों मैं ऐसे सोच दूं कि ये सब अलग अलग एकेडमी है, उसको सिर्फ कंपेयर करते जाओ. आई डोंट थिंक सो कि दिस विल क्रिएट अ ह्यूज कंपटीशन एज वेल. और मेरे दिमाग में वो ही चलते रहेगा. सो व्हाट आई थॉट इज, इट इज जस्ट होलिस्टिक. आज क्या है, होलिस्टिक दूसरे दिन इंप्रूव करेगा, तीसरे दिन इंप्रूव करेगा. ऐसे 4 साल में यू कैन सी होलिस्टिक has been phenomenal in this industry. True. तो सर ने बहुत सिंपल सी भाषा में बहुत अच्छी बातें बता दी आपको कि जब भी आपका स्टार्ट करने का मन करे तो सबसे पहला कंपटीशन आपका आप खुद हो. क्योंकि जहां आपने बाहर देखा, आप डर के मतलब बोलोगे यार ये प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता. इससे बेटर है कि मैं मेरी नौकरी कर लूं. तो जब भी स्टार्ट करना है तो मेरे ख्याल से वो घोड़ा जैसे चलता है ना कि दोनों साइड बांधता है और लेफ्ट राइट नहीं देखता है, वैसा कुछ एडॉप्शन लाना पड़ेगा. तो ऐसे नए टीचर्स अक्सर आप मुझसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं, मुझसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और उसके मेरे पास कोई प्रीडिफाइंड आंसर नहीं होते. और मेरा यही कहना है कि एक मैंने थॉट पढ़ा था, आइडिया इज वर्थलेस अंटिल एग्जीक्यूटेड. आपके दिमाग में तो 10 थॉट आ रहे हैं, बट व्हाट आई सी इज यू एग्जीक्यूट, और उसके बाद वे बनते जाएगा. तो ऐसा कभी हुआ कि ऐसा लगा कि यार अब ये बन नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, और टेंशन? हर दिन होता है. हर दिन है. यस, आप बिजनेस में हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, तो हर दिन होता है. बट ये क्या पे अभी इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि ये बंद तो कभी होगा नहीं, और इसको हम लोग और से ज़्यादा इम्प्रूव करते जाएंगे. करेक्ट. अभी आप अपने एजुकेशन को
लाइव आ गए, रिकॉर्डेड हो गए, टीचर्स हायर कर लिए, आप खुद एक टीचर हो, इसको और इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर रहे हो? जैसे हम देखते हैं अभी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने चैनल के लिए, अपने बिजनेस के लिए कुछ एक नेक्स्ट स्टेप पे गया। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे इंडिया में कर रहे थे, नाउ आई थिंक कि अब चाइना जाके कुछ लेके आते और पैनल कोर्स सस्ता करते। आप क्या कर रहे हो ऐसा अलग? व्हाट आई एम डूइंग इज, सबसे पहले हम लोग सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं। अभी मेरे पास बच्चे बहुत आ रहे हैं, 1000 बच्चे हम लोग हर साल पढ़ाते हैं। अब सीट होती है सिर्फ 100, तो सब बच्चे सर सिलेक्ट तो नहीं होंगे। करेक्ट। और हमने नाम ही रखा है होलिस्टिक। होलिस्टिक का मतलब होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो हम लोग बच्चे को इस हिसाब से उसको रेडी कर रहे हैं कि ही इज रेडी फॉर द इंडस्ट्री एज वेल। उसको वो गैप को ब्रीच करने के लिए वी आर एडिंग अ थियोरेटिकल विद अ प्रैक्टिकल नॉलेज। जैसे एग्जांपल कि जैसे वाटर ट्रीटमेंट में पढ़ा रहा हूँ, सो व्हाट आई डू इज मैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट विजिट कर रहा हूँ मेरी टीम के साथ, और जो ये आपने सब भेजा है कैमरा माइक ये सब लेके आउटडोर शूट करने के लिए, तो पूरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सब यूनिट शूट किया और बच्चों को वहां बताया। जैसे मान लो कि फॉर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, द फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस बच्चे सिर्फ याद उसको रख लेते हैं, बस मेमोराइज कर लेते हैं। और बच्चे को मैंने बस 2 सेकंड में पैनल पे बताया कि दिस इज हाउ द फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन इन एक्चुअली ऑन अ साइट। तो उसको मेमोराइज के साथ उसको विजुअलाइज भी होगा। वो यदि ऑफिसर बने और वो ही वाटर सप्लाई सैनिटरी डिपार्टमेंट में जाए तो उसको पहले ही पता होगा दिस इज हाउ अ फिल्ट्रेशन वर्क्स। जैसे मान लो कि मैं आपको मिला था इंदौर में, तो जैसे वो टाइम पे भी हम लोग शूट करने के लिए आए थे, ऑल द टेस्टिंग ऑफ सॉइल। ओके। हमने सॉइल है, ब्यूटामिन है, एग्रीगेट है, सब टेस्टिंग, और बच्चों को पढ़ाते हैं वो टाइम पे। बच्चों को वीडियो भी बताते हैं, यस दिस इज हाउ टेस्टिंग इज डन। प्लेट लोड टेस्ट हो या फिर ट्रायक्सियल टेस्ट हो या विटामिन के टेस्ट हो। So what we are doing is we are bridging a technical theoretical subjects with a practical aspects, ताकि बच्चा नहीं भी सिलेक्ट हो। क्योंकि देखो सर, हर चीज जीपीएससी भी नहीं है। कभी कभार बच्चे क्या जीपीएससी को ही हर चीज मान लेते हैं। Correct. और कभी नहीं होता है, दे आर मच डीमोटिवेटेड, डिप्रेस्ड एज वेल। हाँ, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपने प्रिपरेशन की, नहीं सिलेक्ट हुआ, वी शुड मूव ऑन। तो बच्चे क्या है, हम उसको इतना रेडी कर लेते हैं कि नहीं भी सिलेक्ट हुआ ना, ही विल बी रेडी फॉर इंडस्ट्री। वो प्राइवेट या अदर सेक्टर्स में भी अच्छे से काम। आप ये ना भी करो तो कोई फर्क पड़ेगा? मतलब एक्चुअल में जो सिलेबस है आपको पढ़ाना है, इससे आप जीपीएससी क्लियर करवा रहे हो 4 साल से। yes. ये आप इसलिए कर रहे हो कि एक अलग वैल्यू एड ऑन हो। यस। ग्रेट। मतलब हमें इन्वेंशंस की तरफ जाना पड़ेगा। अपने यहाँ बच्चे क्यों आ रहे हैं आप बताइए? क्योंकि बच्चों को नौकरी चाहिए। करेक्ट। If Holistic is not able to provide a job, but उसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो अदर वे भी है कि इतना रेडी हो गया, वो कहाँ जाके इंटरव्यू दे दे। तो वही जो पढ़ा है 4 साल में, वही हम लोग भी पढ़ा रहे हैं। कभी कभार तो बच्चे ये बोलते 4 साल हमने कॉलेज की कुछ नहीं पढ़ा, 4 साल के बदले हम लोग सिर्फ 1 ईयर में पूरा इंजीनियरिंग पढ़ लिया होलिस्टिक में। करेक्ट। क्योंकि मैंने भी गेट की प्रिपरेशन करी, तो मुझे पता है कि ऐसे एग्जाम सच में लाइफ चेंज कर सकते हैं। आपने जो एग्जांपल लिया बहुत अच्छा एग्जांपल है। मैं कंप्यूटर नेटवर्क से बिलोंग करता हूँ और मैंने 2015 में गेट फर्स्ट टाइम दिया था और कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ रहा था। तो उस टाइम बस क्लास में जाके बैठता था। हमारे इंदौर में बहुत अच्छे मैम हैं, गेटेड जील क्लासेस है, और सेम जो मैं उनमें उनको देख रहा हूँ, उनके इंटरव्यू के टाइम पे मैं जो देख रहा था, सेम अप्रोच आपकी भी है। तो उस समय पे ना जो मैंने जो कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ा, सेम मेरे इंटरव्यू में महिंद्रा में, जब मैं इंटरव्यू में पहली बार बैठा, तो उस समय भी मुझसे वही पूछा गया जो एक्चुअल में गेट में पढ़ाया गया था मुझे। तो ये अप्रोच आपकी बहुत अच्छी है सर। ऐसा काम आप जो कर रहे हो, और अगर आप इसको एक्चुअल में सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो शायद आप 700 तो रिजल्ट बना चुके हो 4 साल में, पर 7000 प्लेसमेंट भी दिलवाने में कामयाब रहोगे। थैंक यू सर। और ऐसे ही इनिशिएटिव होना चाहिए सर। और इस पॉडकास्ट को यहीं कंक्लूड करूंगा सर। उससे पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि एक्चुअल में होलिस्टिक एकेडमी को अगर आज के टाइम पे ग्रो करना है, 4 ऐसे पॉइंट्स कौन से होंगे जिस पे आपको सच में वर्कआउट करना है? आपको लगता है कि यहाँ पर हम लैग कर रहे हैं, हमको इस पे वर्कआउट करना है। आइदर इट इज मार्केटिंग, आइदर इट इज प्रमोशनल एक्टिविटी और टेक्निकल एस्पेक्ट्स, और जैसे आपने बताया कि आपको अभी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करने हैं। तो ऐसे क्या
4 है जो आप इम्प्लीमेंट करोगे और सेम आपको देख के दूसरे लोग भी फॉलो कर सकते हैं? I think one is we should integrate something with AI. दूसरा obviously sell marketing. ग्रेट. ठीक है. थर्ड जो है हम लोग टीचिंग को किसी चीज़ में मतलब हाइब्रिड को और स्मूथ बनाने का ट्राई करें और हम लोग कुछ चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट करें जैसे कि टीचिंग के साथ समथिंग टूल जो टीचिंग को और जैसे इंटरेस्टिंग बनाए बच्चों को. कोई टीचिंग टूल हम लोग उसमें ऐड करें. जैसे मान लो कि मुझे स्पीयर बताना है तो समथिंग वी शुड ऐड अ स्पीयर का वीडियो या फिर स्पीयर का फोटो ताकि उसको एक्चुअली पता चले ये स्पीयर है करके. वो दिस इज अ थर्ड थिंग. फोर्थ है कि थियोरेटिकल को प्रैक्टिकल के साथ मतलब विद थियोरेटिकल विल ऐड प्रैक्टिकल उसमें और हम लोग ज़्यादा इंप्रूव करें. ग्रेट. एआई कैसे इंटीग्रेट हो सकता है आपको क्या लगता अभी है? हम लोग ने एक स्टार्टअप के साथ बात की है. इट इज लर्न ड्राइव. हम लोग क्या चैटबॉट बनाने का प्लान कर रहे हैं. चैटबॉट क्या है कि देखो हर टाइम अक्षय सर अवेलेबल तो नहीं है. ओके. तो हम लोग क्या करेंगे स्पेसिफिक सेट ऑफ बुक्स है उसका सोल्यूशन हम लोग डाल देंगे बैकएंड पे. बच्चे क्वेश्चन डाले बच्चे को सीधा सोल्यूशन अच्छे से फिटेड सोल्यूशन उसको मिल जाए. वो चैटबॉट पूरा हम लोग बना दे. वहाँ बच्चे डाउट मतलब क्वेश्चंस लिखे और सीधे उसको नीचे आंसर मिल जाए. दिस इज व्हाट वी हैव थॉट. अभी हमने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है क्योंकि देखो जैसे आप भी हो आप हर बार आकाश सर के साथ हर बच्चा बात नहीं कर पाएगा और बच्चे को क्या है कि मुझे डाउट सॉल्व करवाना है अक्षय सर से ही. So अक्षय सर will not be available 24/7. बच्चे तो क्या है 2 बजे रात को भी डाउट पूछ लेते हैं. He wants and student needs a doubt solution and on spot. So what we can create is we can create a chatbot. He'll type his doubt, everything will be fitted. If it is not be there, तो हम लोग तो बाद में रिप्लाई तो कर ही लेंगे खैर. और बच्चों को ऑन स्पॉट डाउट सोल्यूशन मिल जाएगा. इज मच हैप्पी. करेक्ट. देखिए इस इंटरव्यू के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात रखी थी कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना सिर्फ स्टूडियो सेटअप करना नहीं होता. मैं इस पूरे एंड के जो लास्ट क्वेश्चन थे उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आप भी टेक्नोलॉजी को इस तरीके से देखें जहाँ पे आप प्रैक्टिकल लर्निंग की बात करें, जहाँ आप एआई की बात करें, तभी जाके आप एक अलग बेंचमार्क सेट कर सकते हैं, एक अलग लेवल पे अपने कोचिंग को लेके जा सकते हैं, अपनी टीचिंग को लेके जा सकते हैं. थैंक यू सो मच अक्षय सर. आपने जो वैल्यू एड ऑन करी आज बहुत सारे टीचर्स सच में इस चीज़ को देख के लिटरली ये जानना चाहेंगे क्योंकि हमने इस पॉडकास्ट में वो बातें नहीं करी जो बातें एक्चुअल में मैंने सोची थी क्योंकि ये पूरा पॉडकास्ट ही अलग डायरेक्शन में गया और मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में अक्षय सर सिर्फ स्टूडियो तक सीमित नहीं है, उनका एआई का भी प्लान है. एंड डेफिनेटली सर ये जल्दी ही होगा क्योंकि ऑलरेडी इस पे बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है. डाउटनेट इज वन ऑफ द एग्जांपल जो कि काम कर रहा है. अब आने वाले टाइम में शायद ऐसा हो कि इसकी ओपन सोर्स कंपनी आ जाए, रेडी टू सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आ जाए और आप जैसे टीचर्स अब सिर्फ अपना डाटा फीड करिए, बाकी सॉफ्टवेयर तो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा. थैंक यू सो मच सर आपका टाइम देने के लिए. थैंक यू सो मच सर.